नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। ये कहते बहुत गर्व हो रहा है कि एक बर्तन मांजने वाली माँ का बेटा जो पिछड़ा वर्ग से है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा अपने राजनीतिक कैरियर में अपनी मेहनत, संघर्ष और देशभक्ति के ताकत के बल पर शून्य से शिखर तक पहुंचे और इस देश का 2 बार प्रधानमंत्री बनकर सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गए। अपनी मेहनत से, अपने संघर्षों से, अपनी देशभक्ति के ताकत पर प्रधानमंत्री काल के दौरान ये जो कार्य किए वो बहुत ही सराहनीय है। सैन्य ताकत के मजबूती, महिला सैन्य ताकत के मजबूती, कोविड-19 महामारी नियंत्रण, वैश्विक स्तर पर रणनीतिक सफलता, सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर की धारा 370 की समाप्ति और 35A की समाप्ति, 3 तलाक, हिजाब हलाल मामला इत्यादि मामलों को समाप्त करके इतिहास रच दिए। उसके साथ साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पंच तीर्थ स्थल नंबर 1 उनके जन्म स्थान मऊ प्रांत जो मध्य प्रदेश में है, नंबर 2 उच्च शिक्षा भूमि लंदन, नंबर 3 दीक्षा भूमि नागपुर, नंबर 4 निवास स्थान चैत्य भूमि बॉम्बे, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली। इन तीर्थ स्थलों का निर्माण करके इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गए। उसके बावजूद भी मनुवादी सांप्रदायिक धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने देश में जगह जगह हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। निरंतर नरसंहार बढ़ रहा है। वर्तमान में मंदिर मस्जिद को लेकर के ज्ञानवापी मस्जिद समेत अनेक मस्जिदों का मामला बहुत तेजी से उभरा हुआ है, जिस मामले को लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत जी, उसके पूर्व में प्रोफेसर हनी सिंह, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, प्रोफेसर जिग्नेश मेवानी इत्यादि अनेक बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति के आधार पे, संवैधानिक आधार पे कुछ टिप्पणी किए, जिसके कारण मनुवादी सांप्रदायिक धार्मिक विचारधारा के लोगों ने इन लोगों को हिंसा का शिकार बनाया। क्या यह अपराध नहीं? मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि प्रोफेसर रतनलाल जी की विवादित टिप्पणी पे जो FIR दर्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया कि ये टिप्पणी निंदनीय है लेकिन भड़काऊ नहीं, और जो भी धाराएं लगी उसका समर्थन करता हूं। संवैधानिक मूल्यों और न्यायालय के निर्णय का मैं भरोसा करता हूं, लेकिन जो मनुवादी सांप्रदायिक ताकतों ने हिंसा की चेतावनी दे रहा, जान से मारने की धमकी दे रहा है, इनका विरोध मैं तन मन धन से करता हूं। क्या ये मामला सिर्फ इसलिए विरोध में आया, मनुवादियों ने इसलिए विरोध किया कि ये विवादित टिप्पणी थी, या फिर जो भी हमने नाम लिया ये दलित समाज और पिछड़े समाज से है, इस करके मामला चाहे जो भी हो, लेकिन अब कानून को धज्जियां उड़ाना ये कभी भी अपराध है। उनके खिलाफ भी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका समर्थन करूंगा मैं।
दुनिया के देशों में जब जब धरती पे आक्रांताओं ने दमन किया है, तब तब प्रतिशोध के चिंगारी उतना ही मजबूती के साथ उभरा है। एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी, सिकंदर, महापंडित रावण, कौरव, कंस, पुष्यमित्र शुंग, औरंगजेब, अनेक आक्रांताओं ने देश में या विश्व के देशों में दमन तो किया, अनेक आक्रांताओं ने विश्व विजय भी हासिल किया, लेकिन अंत में पश्चाताप ही किया और पश्चाताप की अग्नि में जल करके जीवन का अंत कर दिए। एडोल्फ हिटलर ने जो द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व विजेता बना, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में यह कहा कि मानवता ही अस्थाई है, बाकी सब तो अस्थाई है। मानवता ही दुनिया में जिंदा रहेगा, बाकी सब मिट जाएगा। कोई हारे या जीते, क्षण भर के लिए उसकी विजय गाथा से प्रसन्नता मिल सकती है, लेकिन अंत उसका पश्चाताप में ही होता है। एडोल्फ हिटलर जो विश्व विजेता था, उसने अपने जीवन के अंतिम समय में लिखा कि महात्मा गांधी जी की सत्य और अहिंसा इस दुनिया में मानवता की रक्षा करेगा। ये बड़े गर्व की बात है। लेकिन जिस सत्य और अहिंसा की बात एडोल्फ हिटलर के द्वारा से दुनिया के लोगों के द्वारा तारीफ की जाती है, वह सत्य अहिंसा महात्मा बुद्ध के धर्मों से अपनाया जाता है। और उसी बौद्ध धर्म को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पूजनीय बाबा साहब अपना जीवन धर्म बना लिए। जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, संविधान की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध अनुयायी, बुद्धिजीवी इत्यादि अनेक लोगों ने संघर्ष कर रहे हैं। उन्हीं को मनुवादी ताकतों ने हिंसा का शिकार बना रहा है, उनका दमन कर रहा है। ये सिर्फ शर्मनाक नहीं, अक्षम्य अपराध है। देश तबाह हो जाएगा इस धार्मिक कट्टरपंथी से, मंदिर मस्जिद के झगड़ों से। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा मंदिर मस्जिद के मामलों पर, मैं उस पर भरोसा करूंगा। लेकिन धार्मिक कट्टरपंथी के विचारधारा के लोगों ने जो अपने हाथ में कानून को लेकर के कानून की धज्जियां उड़ाकर हिंसा का उन्माद फैला रहे हैं, जिससे निरंतर नरसंहार बढ़ रहा है, यह अक्षम्य अपराध है। प्रधानमंत्री साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस धार्मिक कट्टरपंथी से, जातिवादी कट्टरपंथी से, मनुवादी सांप्रदायिक हिंसा से देश को बचा लीजिए, आपकी महानता बचेगी। लेकिन अगर इस नहीं बचा पाए तो ये विचारधारा देश में ऐसी तबाही ला देगा कि नरसंहार के रक्त से ये देश की धरती हमेशा हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगी। और आपकी जो भी महानता आपके जीवन में हुई है, उस कलंक के कारण काले शब्दों में अंकित हो जाएगा इतिहास के पन्नों में। तो जो गौरव हम लोग अनुभव करते हैं आपकी इस कामयाबी पर कि शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचे, वो गौरव की रक्षा के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं, देश की रक्षा के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं।
ये तो सिर्फ एक भारत एक भौगोलिक इकाई नहीं है, एक सांस्कृतिक इकाई भी है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह के गए। अनेक धर्मों की संस्कृतियों की रक्षा के लिए आप धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा से देश की रक्षा करिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।